और इस पत्ता में इतना प्रदूषण आया है, इसको धोएंगे तो किस तरह पानी का कलर हो जाएगा। हाँ, और जब इसमें पानी में यह डाला गया था तो बिल्कुल साफ था। ये चंद पत्ते हैं, गिन के 10 पत्ते हैं ये, और इन पत्तों ने इस पानी का कलर क्या कर दिया है। इस बार झारखंड के बहुत सारे हिस्से में खेती नहीं हुई। वजह है प्रदूषण। इन फैक्ट्रियों की वजह से, प्रदूषण की वजह से मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी मार ये आदिवासी, जो सबसे कम प्रदूषण फैलाते हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, वह भी झेल रहे हैं। और वह झेलने का ही नतीजा है, आप देख सकते हैं, सिर्फ घास है। जबकि चंद कुछ एक खेतों में लोगों ने किसी तरह खेत में बुआई की है, नहीं तो मैक्सिमम आदिवासियों ने, यहाँ के मूल निवासियों ने इस बार धान की फसल नहीं लगाई है। पूरे के पूरे खेत बंजर पड़े हुए हैं। यहाँ इस क्षेत्र में फैक्ट्री के इर्द गिर्द पानी का स्रोत एकदम नीचे चला गया है, पानी होता है नहीं। इसका वजह है कि जितने भी फैक्ट्री है उसमें 20 गो, 15 गो, 10 गो डीप बोरिंग किया है, जिसके कारण से पानी का स्रोत ख़त्म हो चुका है। यहाँ के लोग पानी बिना त्राहित रहेंगे, जिसके कारण फसल भी नहीं हो रहा है, पानी भी सही रूप से नहीं पड़ रहा है। पोल्यूशन जो फैला हुआ है, जिसके वजह से पानी का मैंने स्रोत ख़त्म हुआ है, पानी प्रवेश कर रहा है, और जो पानी पड़ता है तो इसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। गरीबों के साथ ऐसा नहीं किया, किनारे किनारे ज़मीन लेने के बाद बीच वाला ज़मीन जो है वो कब्जा कर लिया, और कब्जा करके बोलता था कैसे हम खेती करने के लिए जाएंगे, तो बोलता था कि हेलीकॉप्टर से जाना। इस तरह लोग तबाह होकर ज़मीन उसको देना पड़ा। प्रदूषण की वजह से फसल जैसे नहीं होता है। हाँ। और इन साल बारिश भी नहीं हुआ। इससे बहुत खेत परती रह गया। ये कटहल का पत्ता है, और इस पत्ता में इतना प्रदूषण आया है, इसको धोएंगे तो किस तरह पानी का कलर हो जाएगा। बिल्कुल इन्होंने साफ पानी लिया था, और आप देखते हैं कि इन इलाकों में कैसे, सांसों में कैसे कोयला जाता होगा, ज़िंदगी को कैसे ये कालिख बर्बाद करती होगी। इसका यह एक मामूली सा उदाहरण है, जिसको ये प्रैक्टिकल करके लोग दिखा रहे हैं। देखिए, यह पत्ता था, और जब इसमें पानी में यह डाला गया था तो बिल्कुल साफ था। ये चंद पत्ते हैं, गिन के 10 पत्ते हैं ये, और इन पत्तों ने इस पानी का कलर क्या कर दिया है। अब इससे कल्पना करिए कि जब यह फेफड़ों में हवा के जरिए कालिख पहुंचती होगी, भोजन में पहुंचती होगी, फसलों में पहुंचती होगी, जानवरों में पहुंचती होगी, तो क्या हाल होता होगा। गिरिडीह की इन फैक्ट्रियों से फैले प्रदूषण के बाद इस इलाके में रहने वाले मूल निवासी और आदिवासियों की ज़िंदगी ऐसी हो रही है कि इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। यह पीछे जिसको हम दिखा रहे हैं ब्लर करके, वह इनकी बेटी है, और वह इस हालत में है जिसके चेहरे को देखना मुश्किल है। हमारा पैर काम नहीं करता, ताकत नहीं बोलता। मुखिया जी को बोलते हैं हाँ हो जाएगा, काम नहीं हो रहा है। इनके पिता हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वह भी बीमार हालत में हैं, और बता रहे हैं कि उनके पास किसी तरह सरकारी सुविधा से आजीविका चलाने का कोई कार्ड नहीं है। और कटा कहाँ तबरी जिम्मा ले कैसे मिलते इनके नहीं दिया, नहीं दिया, कोई कार्ड नहीं आता, नहीं टन राशन कार्ड नहीं है, नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं, नहीं, और वृद्धावस्था पेंशन कुछ नहीं। यह दो मजदूर हैं आदिवासी, और यह दोनों आपको बता रहे हैं कि इनके काम की क्या हालत है। यह 290 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पर काम करते हैं। आसपास के सभी आदिवासी गांवों के लोगों को जो कंपनियां हैं, यानी जो छड़ बनाने वाली कंपनियां हैं, सरिया बनाने वाली कंपनियां हैं, वह सिर्फ यहाँ के आदिवासियों को मजदूरी का काम देती हैं। उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा और मैसर नहीं है। यहाँ तक कि सुरक्षा मानकों के तहत इनके जूते, मास्क या किसी और तरह की कोई सुविधा भी नहीं दी जाती। सिर्फ इन्हें 290 रुपये की साप्ताहिक दिहाड़ी दी जाती है। यह हर सप्ताह अपने पैसे को प्राप्त करते हैं, और यहाँ कंपनियाँ प्रदूषण पूरे इलाके में झोंक रही हैं। कितने देर काम करते हैं और क्या मेहनताना मिलता है आप लोगों को? वही मिलता है 290 बोलते हैं। ओह, 290 मिलता है, ज़्यादा मिलता है? नहीं उतना ही देते हैं। घंटा बता दीजिए। घंटा 12 घंटा
12 घंटे के 290 रुपए। डस्ट मारने के लिए क्या व्यवस्था है? आप लोगों को नाक में लगाने के लिए कुछ देता है, जूता देता है, कुछ देता है? जूता नहीं देते हैं, यही जो आप पहन रखे हैं चप्पल, अपना से ये अपने खुद ही ले जाते हैं? कोई जूता, कोई मास्क, किसी तरह का कोई सुरक्षा नहीं? और वहाँ खाना, नाश्ता, चाय कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल 290 रुपये। आदिवासी इलाकों में कंपनियां क्या करती हैं और कैसे करती हैं, उसके मुआयने के लिए यह एक दृश्य देखिए। यह जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है ये, दूसरा है ये, और ऐसे अनगिनत पहाड़ आपको दिख जाएंगे जो असल में पहाड़ नहीं है, ये कचड़े का पहाड़ है। सोचिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कूड़े का पहाड़ है, तो वह एमसीडी के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आपस में भिड़ गए, घंटों घंटों रोज बहसें विश्लेषण चल रहे हैं, लेकिन इन आदिवासी इलाकों में कंपनियों ने नए कूड़े के कृत्रिम पहाड़ खड़े कर दिए हैं। उनको कोई पूछने वाला, बताने वाला, उन पर सवाल करने वाला नहीं है। भाई साहब, ये जो पहाड़ हैं यह कितने सालों से बन रहे हैं? ये 20 साल से है। 20 साल हो गए। तो ये क्या, ये जो कोयले का कचरा आपके बगल में दिख रहा है, ये तमाम ढूरियाँ दिख रही हैं जो ट्रक लाई गई हैं, इन ढूरियों को गिरा देते हैं, फिर क्या होता है? इससे कोई फसल भी नहीं होगा, इससे कोई भी उपजाऊ भी नहीं होगा। ये जो है सो यहाँ से पानी रेत कट करके खेत तरफ चला जाता है। तो खेत भी जहरीले हो जाते होंगे, कूड़े से भर जाता है। साहब, जो भी धान उपजता है वो काला काला रंग का उसका अंदर में हो जाता है। दूसरी बात है, जो यहाँ से बह करके जाता है वो सब जमीन में भर जाता है, और खेती लायक वो भी जो है सो नहीं बन पाता है, भीट हो जाता है। मतलब यह जो हमें आपके ठीक बगल में दिखाई दे रहा है काला काला कचड़ा, ये कल को इसी तरह बगल के सामने की तरह हरा पहाड़ जैसा हो जाएगा? नया नहीं, वैसा तो नहीं होगा। हाँ, इसमें गाछ वृक्ष कुछ भी नहीं लग रहा है, ये सब घास भूसा लग रहा है। बस पानी पड़ता है, धंसता है अपने आप। 20 साल के अंदर में एक भी इतना पहाड़ है किसी में नहीं लगा है। तो ये कचड़ा जो है वो किस तरह की कंपनियों से निकलता है? ये है यतिवीर है, बालमुकुंद है, ये 2 फैक्ट्री का कचड़ा सबसे ज़्यादा गिरता है। यतिवीर और बालमुकुंद, ये क्या पैदा करती हैं कंपनियां गिरिडीह में? ये जो है सो ये स्पॉन्ज पत्थर ला करके स्पॉन्ज वाला जो पकाता है, और उसका जो भी कूड़ा मकोड़ा निकलता है वो ला करके यहीं बिकता है। आप अभी कुछ कचड़े में से लोहा बिनने की कोशिश कर रहे थे, कबाड़ निकालने की, जब जानते हैं ये जहर है, भयंकर बदबू है, फिर क्यों कर रहे हैं? प्लांट में काम नहीं मिल रहा है, 12 घंटा में 300 रुपया देता है। तो प्लांट में काम करने से भी स्वास्थ्य को दिक्कत होती है? तो दिक्कत हो भी करता है, 12 घंटा में 300 रुपये में क्या होगा, महंगाई बढ़ गया। जन ज्वार जनता की